अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 मजमून इस्लामियात बाब सोम सीरत तैयबा सबक का नाम ग़ज़वा तबूक को डिस्कस करेंगे। अहम नुकात इसमें ग़ज़वा तबूक का तारुफ, जहाद की तैयारी और रवानगी कैसे हुई, सहाबा किराम की खिदमात क्या थी, रूमियों को शिकस्त कैसे हुई और इसके अहम नताइज क्या थे, इसको डिस्कस करेंगे। ओपन योर बुक पेज 37, टॉपिक ग़ज़वा तबूक। बुक पेज 37, ग़ज़वा तबूक। पस मंज़र क्या था ग़ज़वा तबूक का, वजह क्या थी कि जब फतह मक्का हुआ तो जो इर्द गिर्द के कबाइल थे उसमें जो कबीले थे उन्हें इस्लाम का गलबा पसंद ना था। इस्लाम इतना तेजी से क्यों फैल रहा है, इस बिना पर वो इस्लाम के खात्मे के लिए फौज तैयार करने लगे, जंग करने की तैयारियां करने लगे। फतह मक्का के बाद मुसलमानों का रोब और दबदबा पूरे अरब पर बैठ चुका था। लोग ग्रोह दर ग्रोह यानी ग्रुप की शक्ल में ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। जो इर्द गिर्द की रियासतें थी जिनके फरमा रवाओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही खतूत लिखकर इस्लाम कबूल करने की दावत दे चुके थे, तो मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से वो रियासतें परेशान थीं। रूम का हुक्मरान हरकल जो इस बात से भी बहुत परेशान था कि इस्लाम क्यों तेजी से फैल रहा और मुसलमान क्यों इतनी ताकतवर हो रहे हैं, इसने 40,000 का लश्कर तैयार किया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली कि रूमी फौजें मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हो रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। जहाद की तैयारी और रवानगी कैसे हुई। मुसलमानों के लिए कहत साली की वजह से ये माली तंगदस्ती का ज़माना था, यानी खाने पीने का सामान कम था, कहत साली थी। एक तो शदीद गर्मी का मौसम था, दूसरा कहत साली थी। लोग खजूरों पर गुजारा कर रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा किराम ने जहाद की तैयारी में फिर भी भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की ऐसी मिसालें कायम की जो क़यामत तक याद रखने वाली हैं। कैसी मिसालें थी कि इस मौके पर अब एक तो कहत था, सामान भी कम था, सहाबा किराम ने कैसे खिदमत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर का सारा सामान लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने घर का आधा सामान पेश किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 उकिया चांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। ये नहीं कि सहाबा किराम अपने तौर पे पीछे हटने वाले थे, नहीं, सहाबा किराम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर का सारा सामान लेकर आए। हज़रत उमर फारूक जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुकाबला किया करते थे कि कोई बात हो ऐसी जिसमें मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ जाऊं। जब वो घर का आधा सामान लेकर आए तो ये बात सोचते हुए आए कि आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाला हूँ। लेकिन क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे यार थे, तो जब वहाँ जाकर पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो घर का सारा सामान लेकर आए हैं, तो कहते हैं कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता और नेकियों में इनसे आगे नहीं बढ़ सकता। दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी अपनी अपनी इस्तिताअत यानी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जहाद की तैयारी में हिस्सा लिया। बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस कदर बेसरो समा थे, यानी उनके पास कुछ ना था कि वो जहाद की तैयारी में हिस्सा ना ले सके, फिर भी उन्होंने क्या कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें अपनी जाने बारगाह रिसालत में पेश करते हैं और हम जहाद फी सबीलिल्लाह में हमें ले जाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारियों की कमी की वजह से इन्हें मदीना मुनव्वरा में ठहरने का हुक्म दिया। खलूस जज्बात और जहाद पर साथ ना जा सकने की हसरत में इनकी आंखों में आंसू निकल
पढ़े। सूरतुल तौबा की आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, और इस गम से कि इनके पास खर्च मौजूद ना था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी वो इस बात पर गमगीन थे कि हमारे पास सामान नहीं, इसलिए हमारी आंखों से आंसू निकले, हम जा भी नहीं सकते। लेकिन ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने में ठहरने का इसलिए हुक्म दिया कि कुछ लोगों को मदीने में भी ठहरना था कि जो बाकी दुश्मन है वो मदीने पर हमला ना कर दे। ये बात नहीं थी कि उनके पास सामान नहीं था, वो साथ नहीं जाएंगे। सन 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 30,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शाम की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुसलमान मुजाहिदीन की ये सबसे बड़ी तादाद थी, यानी सबसे बड़ा गज़वा था। इसमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारी बारी सवारी करते थे। 18 आदमियों के लिए एक ऊँट था, यानी क्या था, बारी बारी वो उस पर सवार होते थे। ये नहीं कि 18 आदमी एक ही दफा एक ऊँट पर बैठ जाए, नो 3 या 4 इस तरह बारी बारी बनाकर ये सफर तय हुआ। अक्सर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये तवील यानी लंबा सफर पैदल भी तय किया। मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये फासला इंतहाई इस्तकामत, सब्र, हौसले और जवां मर्दी से, यानी बहुत ही हिम्मत और दिलेरी से तय किया। सफर की तमाम तर तकलीफ को अज़्म और हिम्मत से बर्दाश्त किया। सामान की कमी और सफर की तकलीफ की वजह से इसे जैशुल उसरा यानी तंगी का सफर भी कहा जाता है, मुश्किलात का सफर भी। किस लिए? एक तो सवारियां कम थी, दूसरा सामान भी कम था। मुसलमान तो जंग के लिए तैयार ना थे, लेकिन रूमियों की वजह से ये जंग उन्हें लड़ना पड़ी, फिर भी उनकी हिम्मत, उनकी ताकत बेहद ज्यादा थी। इस मौके पर एक अहम वाक़या भी पेश आया। तबूक के मकाम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग तबूक के चश्मे के पर पहुंचोगे, सूरज बुलंद होगा, उस वक्त यानी दोपहर के वक्त पहुंचोगे। जब कोई शख्स वहां पहुंचे तो पानी को हाथ ना लगाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो जूते के तस्मे के बराबर एक पानी की धार जमीन से निकल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से थोड़ा सा पानी मंगवा कर हाथ मुंह धोया और उसमें कुली फरमाई। फिर हुक्म दिया कि इस पानी को चश्मे में अंडेल दो, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी की धार को से वजू किया, मुंह धोया, उसी पानी को क्या फरमाया कि उस चश्मे में अंडेल दो, डाल दो। उसकी बरकत से क्या हुआ कि पानी तेज हो गया और वो पानी का चश्मा बहुत बड़ा ज्यादा पानी बाहर आना शुरू हो गया, जिससे 30,000 का लश्कर और तमाम जानवर जो थे पानी की प्यास बुझा सके। एक अहम वाकया था। रूमियों की शिकस्त कैसे हुई? मुसलमानों की जवाबमंदाना पेशकदमी के नतीजे में रूमी फौज इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत ना कर सकी। इसलिए इस गज़वा में मुसलमानों को बगैर लड़ाई के फतह हासिल हुई, यानी वो मुसलमानों के लश्कर की हिम्मत, शुजाअत और ताकत देखकर ही घबरा गए। बेशक वो बेसर सामानी थे, लेकिन ईमान का जज्बा था उनमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमरा 20 दिन तक तबूक के मकाम पर क़याम किया जंग के लिए, लेकिन वो उन्होंने सामना ना किया। फिर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। जब इस्लामी फौज की मदीना मुनव्वरा में वापसी की खबर पहुंची तो औरतों, बच्चों और बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी तरह वाहियाना इस्तकबाल किया, इस तरह जोश से इस्तकबाल किया जिस तरह हिजरत मदीना के वक्त पर किया था। यानी औरतें, बच्चे इस कदर खुश थी कि वो हिजरत मदीना के वक्त जिस तरह तलल बदरु अलैना वाजब शुक्र अलैना इस तरह के गीत गाकर आपका इस्तकबाल कर रही थी, इस मौके पर भी उन्होंने इसी तरह पुरजोश अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस गज़वा के नताइज क्या थे? इस गज़वा के 10 नताइज बरामद हुए। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। क्या था? ईमान का जज्बा था, हिम्मत थी। बेशक वो बेसरो सवानी की हालत में थे, वो जंग के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनका अल्लाह ताला पर इस कदर ईमान मजबूत था कि उनके हौसले और बुलंद हो गए। रूमी और शामियों के हौसले पस्त हो गए। गिरदोनवा के ईसाई आबादियों पर मुसलमानों का रोब और दबदबा बढ़ गया, डर और खौफ बढ़ गया। बहुत से सरहदी कबाइल ने जजिया देकर
मुसलमानों की अतात कबूल कर ली, जजिया देकर, कुछ रकम तोहफे तवाइफ देकर, जैसे वो मिन्नत करके इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करवाना था, जैसे इसमें मसारिफ ज़कात में भी है कि जिन लोगों को के कलूब यानी दिल इस्लाम की तरफ राग़िब ना हो, उन पर कुछ रकम खर्च करके उनको इस्लाम की तरफ राग़िब किया जाए। यही बात यहाँ पर कि सरहदी कबाइल जो कबीले थे सरहद के साथ, उन्होंने कुछ जजिया अतिया वगैरह देकर इस्लाम कबूल किया। इस्लामी सल्तनत की सरहदें मज़ीद फैल गईं। कई कबाइल इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करके मुसलमान हो गए। हकानियत हक से है, सच्चाई से, कि वो इस्लाम को सच तस्लीम करते हुए मुसलमान हो गए। सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की अताअत व फरमाबरदारी करते थे। माल और दौलत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर हाजिर खिदमत कर देते थे। सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की हमेशा कोशिश रहती कि इस्लाम की इज्जत और वक़ार की खातिर अपना सब कुछ खर्च कर दिया जाए। इस सबक से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला इंसान के दिल का तकवा और नीयतों को देखता है और खालिस नीयत होने की वजह से कामयाबी से हमकनार कर देता है। मुसलमान फतह मक्का के बाद इस कंडीशन में नहीं थे कि वो फौरन जंग कर सके, लेकिन उनकी नीयत थी, उनका जोश था, उनका जज्बा था, उनका अज़्म था, जिसको अल्लाह ताला ने देखते हुए उनको कामयाबी से हमकनार किया। अगर हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। यानी कोई भी काम हो, कोई भी हमारा मकसद हो, हम सीरत रसूल को देखते हुए पुरअज़म और हिम्मत और शुजाअत से करेंगे तो वो काम, वो मकसद हमारा ज़रूर कामयाब होगा और अल्लाह ताला भी हमारी उसमें मदद करेगा। ओके, कोई इसमें कंफ्यूजन किसी वर्ड की समझ ना आई हो बच्चों, पूछ सकते हैं आप मुझसे। क्लियर दिस टॉपिक? यस मैम। ओके, पेज 39 पर क्वेश्चन आंसर है, ये नोट्स में मिलेंगे। पेज 40 और 41 पर आपकी ऑब्जेक्टिव खाली जगह पूर्ण करें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये बुलंद खानी मैंने कर दी, आप इसकी पढ़ाई करने के बाद मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाज़िरुल कुरान में हमारे पास रोज़ा अफ्तार करने की दुआ है। रोज़ा रखने की दुआ हो गई थी, कौन सी दुआ है रोज़ा रखने की? वाबी सौमी वादिना वैतु मिन शहरी रमदान। रोज़ा अफ्तार करने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। ओके, क्लियर? रोज़ा अफ्तार करने की दुआ। घर के काम में आपके पास सबक ग़ज़वा तबूक के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस रोज़ा अफ्तार करने की दुआ याद करनी है। ग़ज़वा तबूक, घर के काम में क्या शामिल है आपके पास? सबक ग़ज़वा तबूक के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस रोज़ा अफ्तार करने की दुआ शामिल है। ओके, ठीक, क्या टॉपिक है आज हमारा? ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक क्या था? इसका तारुफ के फतह मक्का के बाद जो इर्द गिर्द के कबाइल थे उन्हें मुसलमानों की ताकत से खौफ था। रूमी जो थे वो रूम के जो बादशाह हरकल थे, बहुत बड़े बादशाह थे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ 40,000 का लश्कर तैयार किया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने भी सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। जिहाद की तैयारी और रवानगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, माली तंगी और कहत के बावजूद सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपनी खिदमत भरपूर पेश की। कुछ सहाबा-ए-किराम अपने घर का पूरा सामान लेकर उठाकर ले आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। कुछ हाफ लेकर आए, कुछ जितनी इस्तात रखते थे उन्होंने पेश किया। जो अपनी इस्तात नहीं रखते थे उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करने की दरख्वास्त की कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान होना चाहते हैं। रूमियों की शिकस्त कैसे हुई कि जब उन्होंने मुसलमानों के जोश, वलवले और हिम्मत अज़्म को देखा तो उनके हौसले पस्त हो गए। 20 दिन के मुहासरे के बावजूद वो जंग के लिए तैयार ना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी से
मदीना वापस आए, इसके अहम नताइज क्या हुए कि मुसलमानों के जो हौसले थे और बढ़ गए, जो रूमी और शामियों के हौसले थे वो पस्त हो गए। बहुत से सरहदी कबाइल जो अभी तक इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया था, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मजीद इस्लाम फैलना शुरू हो गया। जो इस्लाम को की हकानियत सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाहते थे, वो भी इस्लाम को हक जानकर इस्लाम कबूल करके मुसलमान होना शुरू हो गए। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन? प्लीज मार्क योर अटेंडेंस।